शुरू करते हैं आज का क्लास। जो लोग सेकेंड लैंग्वेज में संस्कृत लिए हैं उन सभी को मैं बता देता हूँ कि संस्कृत पेडागोजी मेरे यहाँ ट्रिक से बताया जाएगा और काफ़ी बेटर तरीका से। देखिए, मैं आप सभी को सबसे पहली बात बता दूँ कि संस्कृत जो है अगर मेरे यहाँ करते हैं तो डेफिनेट रूप से आपका 20 प्लस लाने में मैं सहयोग कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का क्लास काफ़ी मज़ेदार होने वाला है और आज के जो प्रश्न हैं टोटल 21 प्रश्न लेकर के आया गया है ताकि आप लोगों को कुछ समझ में आए और आप लोगों को मैं बेटर तरीका से बताऊंगा, मज़ा आ जाएगा आपको। 2021 तक के जो भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को कराया जा रहा है। तो प्रथम प्रश्न है, सुनिएगा कैसे कैसे संस्कृत पेडागोजी। देखिए, कितने लोगों को है कि संस्कृत पढ़ने नहीं आता है। कोई आवश्यकता नहीं है भाई, विद्वान बनने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। बस 20 प्लस नंबर आ जाए सी टेट में, बस वही आपका सी टेट में 20 प्लस नंबर आपको पास करा देगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं भाई। कैसे पढ़ना है भाई, कैसे पढ़ना है? जिनको संस्कृत नहीं भी आता है उन लोग भी पढ़ लेंगे आसानी से। यहाँ पे लिखा हुआ है सतत, यहाँ इसी में छुपा हुआ है समग्र मूल्यांकन, यहाँ लिखा हुआ है संकेत। तो कैसे पढ़ेंगे? सेंटेंस को पूरा करने के लिए सतत समग्र मूल्यांकन संकेत करता है। सतत समग्र मूल्यांकन क्या संकेत करता है? तो सतत समग्र मूल्यांकन बोले तो लगातार जब भी मूल्यांकन होता है दोस्तों, तो वह अंतिम मूल्यांकन नहीं कहलाता है ना। लगातार मूल्यांकन जो होता है वह विद्वता चेक होता है कि उसके पास कितना ज्ञान है, ये विद्वता संबंधित मूल्यांकन होता है। तो सबसे बेटर जो है आपका उत्तर बी पर जाएगा। ठीक है, तो जिन लोगों ने यहाँ बी किया उन सभी का सही जा रहा है। और संस्कृत को ऐसे ही पढ़े, ज़्यादा विद्वान बनने की आवश्यकता नहीं है। बस ऐसे पढ़े जिससे कि आपका काम निकल जाए, 20 प्लस नंबर आ जाए, सीटेट निकल जाए, नौकरी मिल जाए, बस, है ना। तो देखिए अगला है प्रश्न, कैसे पढ़ना है पूरे ध्यान से। शिक्षिका स्व कक्षा माने अपनी कक्षा में बालकों को जोड़ा में विभाजित करता है। युगल माने होता है जोड़ा, विभाजित करता है एवं युगल स्व पुस्तक माने स्वयं पुस्तकों को विनिमय माने तू देती है, तो वह निर्देश के अनुसार संशोधन भी कर रहा है। तो ये बताना है क्या है। ठीक है, देखिए युगल बोले तो जोड़ा, और जोड़ा में कभी भी विभाजित हो रहा है ना दोस्तों, तो याद रखिएगा जोड़ा में आपके साथी लोग जरूर होंगे। कभी भी अगर जोड़ा में टीचर विभाजित कर रही है तो डेफिनेट रूप से साथी आपके उसमें जोड़ा में होंगे ही होंगे, क्योंकि आपका क्लास है। जब साथी लोग होंगे तो साथी लोग को ही ना बोलते हैं समकक्षी। साथी को बोलते हैं क्या? समकक्षी। बोले तो समान क्लास के साथी, समकक्षी मूल्यांकन इसको बोलते हैं। जिन लोगों ने ए किया उन सभी का सही जा रहा है। मेरे आपको ट्रिक से बताया जाएगा हमेशा, और आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए। अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो जरूर लाइक करें और पूरे विश्वास के साथ पढ़ाई करें। मेरे यहाँ दिक्कत थोड़ा सा भी नहीं होगा, काफ़ी अच्छा तरीका से समझ में आएगा और बेटर तरीका से समझाएंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। मजेदार है सेशन। क्वेश्चन क्या कहता है सुनिएगा। मूल्यांकन समय लिखा है ना भाई, जिनको संस्कृत नहीं आता है पढ़ने पूरा ध्यान दीजिएगा, कैसे मैं पढ़ रहा हूँ, है ना, उस पर ध्यान दीजिए। तो आप भी डेफिनेट रूप से कुछ न कुछ हद तक सीख जाएंगे और उसी से आपका कल्याण हो जाएगा। लिखा हुआ है मूल्यांकन समय, लिखा है ना, निम्नलिखित में कौन सा विषय शिक्षकों को ध्यान देना चाहिए? मूल्यांकन जब होता है उस टाइम में शिक्षकों को क्या चीज पर ध्यान देने की आवश्यकता है, ये पूछा जा रहा है। तो धारा प्रवाह बोले तो कौन बच्चा तेजी से पढ़ रहा है उस पर ध्यान नहीं देना है टीचर को। सृजनात्मक लेखन पर देना है, साथ साथ छात्रों के विकास के लिए तुलना करना है। नहीं दोस्तों, एक छात्रों के साथ विकास की तुलना करना कि एक छात्रों के विकास के साथ उसकी पूर्व के साथ तुलना करना सबसे बेटर है दोस्तों। मैं आपको बताऊं, ध्यान सुनिएगा, सभी में तुलना है तो नेगेटिव जा रहा है, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं मूल्यांकन जब होता है, सुनिएगा आपको एक बार में समझ में आएगा, फिर कभी नहीं भूलिएगा इस प्रश्न को। मूल्यांकन जब होता है, आप ही का मान लीजिए मूल्यांकन हो रहा है, तो पिछला बार आपका जो नंबर आया था
मान लीजिए कि आपको 100 में 80 नंबर आया पिछला बार, और अब की बार जो नंबर आया आपका 100 में 90 नंबर आया, तो पिछला की तुलना में अभी क्या स्थिति है, इसी के लिए मूल्यांकन होता है। पहले आपको कितना नंबर आता था और अब कितना आ रहा है, इसी पर मूल्यांकन होता है। तो वही यहाँ पे बात बोला जा रहा है कि एक छात्र के विकास में पूर्व स्थिति के साथ तुलना करना, मैंने पहले उसकी स्थिति क्या था उसके साथ तुलना करना। जिन लोगों ने डी किया उन सभी का सही जा रहा है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। और अभी तक सब्सक्राइब जो नहीं किए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में एक घंटी होगा उस घंटी को बजा लीजिए, ताकि जब भी लाइव आऊँगा आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और उस क्लास में आप ज्वाइन कर पाइएगा, ठीक है। और ये प्रश्न आप लोग देख सकते हैं 2016 का प्रश्न है, कैसे करेंगे पूरे मजेदार तरीका से, प्रेम से, अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि सुंदरी एक अभ्यास कार्य नियोजन के साथ नियोजन करवाती है, अभ्यास कार्य करती है, तो प्रत्येक को 5 शब्द लोप करवाती है ना। मैंने कोई शब्द लोप है, छुपा हुआ है, तो कभी भी लोप वाला जब प्रश्न आए ना, तो लोप वाला आंसर अगर है तो ठीक है, लोप माने छुपा हुआ। अगर लोप वाला नहीं है इस ऑप्शन में, चारों ऑप्शन में, तो रिक्त स्थान वाला जरूर करके आइएगा। कहीं भी लोप रहे तो रिक्त स्थान जरूर करके आइएगा। आप हमेशा 98% सही पर जाइएगा, क्योंकि लोप का आंसर रिक्त स्थान पर ही जाता है। अगर रिक्त स्थान नहीं रहेगा तो वहां लोप का आंसर लोप ही देगा, ठीक है। चलिए, तो जिन लोगों ने सी किया उन सभी का सही जा रहा है। अगला प्रश्न है कि बहुभाषिकता का उपयोग साधन रूप से, अनिवार्य रूप से करना चाहिए। यह जो है, देखिए बहुभाषिकता के बारे में बताया जाता है बार बार हिंदी पेडागोजी में कि बहुभाषिकता एक साधन है, साधन का काम करता है, संसाधन का काम करता है। सबसे पहली बात सुन लीजिए, संस्कृत पेडागोजी उन्हीं व्यक्ति का मजबूत होगा जिनका हिंदी पेडागोजी बेटर हो। तो आपका हिंदी पेडागोजी अच्छा होना चाहिए। कितने लोगों का प्रॉब्लम है, बार बार बोलता हूँ कि कितने लोगों का प्रॉब्लम है कि संस्कृत पढ़ने नहीं आता है, कोई आवश्यकता नहीं है, हमको भी उतना नहीं आता है, मैं भी कोई विद्वान नहीं हूँ। हाँ, बस आप लोग के कमेंट के वजह से मैं संस्कृत लेकर के आया हूँ, क्योंकि आप लोग का कमेंट इतना पड़ता है कि सर संस्कृत कराइए, तो मैं 20+ किसी तरह से आपका संस्कृत लाने में मदद करूँगा। जिस प्रकार से मैं करता हूं उस प्रकार से आप भी करके आइए, दिक्कत नहीं होगी। देखिए कैसे है, कार्य की बहुभाषिकता का उपयोग संसाधन रूप से अनिवार्य करते हैं। ये जो है बहुभाषिकता, आप सभी को पता है बहुभाषिकता, बहुभाषिक बालकों को अधिक कार्य कराएगा, बालकों को बहुभाषण के लिए अधिगम का कार्य, शिक्षक बहुना भाषण अधिगम कुर्यात। यहाँ लिखा है प्रत्येक बालक, बहुभाषिकता मने होता है सभी बालक, तो प्रत्येक बालक बोल देंगे, सभी को क्या बोलते हैं, समावेशी शिक्षा में क्या बोलते हैं, समावेशी कक्षा को बोलते हैं प्रत्येक बालक, है ना। तो प्रत्येक बालक को स्वविविध युक्त स्वीकृति के अनुसार उसके अनुभव जो भी होते हैं, तो बच्चे के अनुभव का प्रयोग कर लेना, बच्चे के अपनी भाषा के अनुभव का प्रयोग कर लेना ही बहुभाषिकता कहलाता है, वो भी क्या, प्रत्येक बच्चे का, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन पर। जिन लोगों ने यहाँ पे डी किया है उन सभी का सही जा रहा है, और अगले प्रश्न को करिए आप लोग, फटाफट करिए, मजा आएगा। क्वेश्चन क्या कहता है कि विद्यार्थियों में भाषा अधिगम निम्नलिखित में कौन सा प्रभावी रूप से अधिक समर्थ होगा। देखिए विद्यार्थियों में भाषा अधिगम बने सीखते समय, विद्यार्थी भाषा सीखते समय निम्नलिखित में प्रभावी अधिक क्या होगा, तो पुनः पुनः परीक्षा जो है वो आपका नेगेटिव की ओर जाता है, इससे प्रभावी नहीं हो पाएगा। देखिए विद्यार्थियों में भाषा अधिगम सबसे बेटर कब होगा, व्यक्ति के व्यक्तिगत कार्य करवाने से भी नहीं होने वाला है, व्यक्तिगत लिखने से भी नहीं होगा, लिखा हुआ यहाँ पे सहयोग पूर्ण क्रियाकलाप करके,
सबसे बेटर माना जाता है। इससे जो होता है वह सहयोग की भावना बढ़ेगा। तो जिन बच्चों में सहयोग की भावना बढ़ेगा उससे क्या होगा, भाषा वो सीख पाएगा। ठीक है, तो यहाँ सबसे बेटर आपका बी पर जा रहा है। अगला प्रश्न है, सुनिएगा। प्रश्न कहता है कि भाषा के संदर्भ में निबंधनात्मक प्रश्न निम्नलिखित में उचित कौन सा है। देखिए, भाषा के संदर्भ में जो निबंधनात्मक प्रश्न है निम्नलिखित में कौन उचित है। तो निबंधनात्मक प्रश्न जो होता है, सुनिएगा ध्यान से, मजा आएगा मेरे यहाँ। विद्यार्थियों को प्रश्नों के लिए उत्तर सजाएंगे एवं उसको पठन समय में रक्षित होगा। देखिए यहाँ पे उत्तर को सजाने की बात कर रहा है ना, तो ये आपका बेटर नहीं है। देखिए, कभी भी मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, निबंधनात्मक जो प्रश्न होता है बच्चा के समर्थ के अनुसार, यहाँ पे लिखा हुआ कि विद्यार्थियों के समर्थ के अनुसार मूल्यांकन में सहायक होता है एवं माने अपनी विचार को वो लिखता है और व्यक्तिगत रूप से व्यक्तियों की व्यक्तिगत रूप से अपनी बात को लिखता है। सबसे पहली बात देखिए, निबंध की बात करेगा तो निबंध क्या होगा, लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे बोला है क्या, लिखना को क्या कहते हैं, तो विचार लिखना। तो सबसे बेटर जो आपका उत्तर जा रहा है सी पर जा रहा है। जिन लोगों ने सी किया है उन सभी का सही है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर मौजूद है। भाषा में निरंतर समग्र मूल्यांकन किस पर बल देता है। मजा आएगा मेरे यहाँ, आप लोग जब पढ़ेंगे ना। तो मैं भी कोई विद्वान नहीं हूँ संस्कृत का, लेकिन मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, लेकिन ऐसा स्टूडेंट जो मैं बात बता दूं, मेरा जॉब लग चुका है। आप लोगों को पता, शायद नए लोग हैं उनको पता नहीं होगा, जो पुराने लोग हैं उन सभी को पता है। तो आप लोग भी जॉब लेने के लिए तैयारियां कर रहे हैं, टीचर, आप भी टीचर है भाई, बहुत सारे जगह पर पढ़ाते भी होंगे। तो आप लोगों का कल्याण के लिए ही मैं लेकर के आया हूँ, ताकि 20+ नंबर आ जाए, आप लोग भी नौकरी करें। ठीक है, सुनिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन, पाइए थोड़ा सा बीच बीच में सुनना चाहिए किसी की बातों को, है ना। एक टीचर दूसरे टीचर की भावनाओं को समझे तो बेटर है। भाषा में निरंतर समग्र मूल्यांकन किस पर बल देगा। देखिए, निरंतर समग्र मूल्यांकन जो बल देता है, सुनिएगा ध्यान से, मजेदार क्वेश्चन है। शुद्ध उच्चारण जो होता है वो गलत जाता है आपका, ये गलत है। उत्तम शब्दावली आपका जो प्रयोग किया ये भी गलत है। परियोजना, प्रोजेक्ट वर्क कुछ हद तक सही है, लेकिन उससे जो बेटर वर्ड है मेरे दोस्तों, विभिन्न संदर्भ में भाषा का प्रयोग करना, इससे बेटर कोई नहीं हो सकता है इस सीटेट के जमाने में। ठीक है, तो आपका उत्तर बी पड़ जाएगा। और आप लोगों का कमेंट जो है ना काफी पड़ता है कि सर और क्वेश्चन पढ़ाइए, मजा आता है आपके क्लास को करने में। तो भाई मेरे साथियों, आप लोगों को मजा इसलिए आता है कि मैं ट्रिक से बताता हूँ। तो जब आपको मजा आता है तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं करते, ये अच्छा नहीं लगता है थोड़ा सा, क्योंकि आपके दोस्त को भी पढ़ना चाहिए। टीचर में कभी भी भावना, है ना, सहयोग की भावना होनी चाहिए। अधिक से अधिक लोग मेरा वीडियो देखे, ताकि अधिक से अधिक लोग निकाले सीटेट। ठीक है, आइए प्रश्न क्या कहता है, सुन लीजिए। भाषा में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। भाषा में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य मेरे साथियों, देखिए मूल्यांकन क्यों होता है, तो त्रुटियों को सुधारने के लिए, और सुधारना को ही कहते हैं परिष्करण करना। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाषा में अधिगम में त्रुटि का निरीक्षण करते हैं। मूल्यांकन के समय में क्या करते हैं, मूल्यांकन करना बोले तो निरीक्षण करना एवं न्यूनतम परिष्करण माने उसमें थोड़ा सा सुधार करना। बात समझ में आ रही है ना। न्यूनतम परिष्करणम मतलब सुधार करना। तो कहीं भी मूल्यांकन रहे तो परिष्करण जरूर आएगा आपके एग्जाम में, केवल संस्कृत पेडागोजी में। ठीक है, तो जिन लोगों ने यहाँ पे बी किया उन सभी का सही जा रहा है। अगले प्रश्न पढ़ाइए। प्रश्न क्या कहता है, सुनिएगा कि भाषा शिक्षण में वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन
वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन के बारे में बताना है ना। तो भाषा शिक्षण में वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन जो है वह क्या होगा, वह किस प्रकार से होगा, ये बताना है आप सभी को। तो वस्तुनिष्ठ विमर्श करेगा, ठीक है भाई, वस्तुनिष्ठ बोला। सर्वोत्तम मुख व्यवहार परक होना चाहिए, ठीक है। देखिए कभी भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न आए तो विश्वसनीय भी जरूरी होता है। वस्तुनिष्ठ में विश्वसनीय समझते हैं आप लोग, जैसे आपको विश्वास है कि इस पर ही मारेंगे तभी आपका सही जाएगा। तो उपयुक्त सभी आप करके आए, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। संस्कृत में अधिकांशतः सभी वाले ऑप्शन सही जाते हैं। अब आइए अगले प्रश्न पर आइए। और लगता है कि ये भी कुछ हो रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन कह रहा है कि परीक्षा का रचना करना, यहाँ से भी पकड़ सकते हैं। तो परीक्षा क्यों किया जाता है, परीक्षा क्यों लिया जाता है, तो निदान करने के लिए। क्यों, जब भी परीक्षा लेंगे मेरे साथियों तो कुछ न कुछ कमियां होगी, उसका निदान करेगा टीचर लोग। तो लिखा है, पहले क्वेश्चन पढ़ा जाए कि भाषा में परीक्षा उत्तर को देखता है ना, और छठा क्लास का शिक्षिका आती है और वह छात्रों को प्रदर्शन के लिए प्रचलित नहीं है। तो ये है, सीधी सी बात है भाई, अगर बड़ा बड़ा प्रश्न देना तो छोटा सा एक वर्ड पकड़िए, परीक्षा, प्रकार परीक्षा, है ना। यहाँ परीक्षा का रचना क्यों किया जाता है, ताकि निदान परीक्षा, निदान किया जा सके। टीचर परीक्षा का आयोजन क्यों करती है, ताकि कुछ जो कमियां हैं उसका निदान किया जा सके। हो गया खत्म भाई। तो ज्यादा भाई विद्वान बनने की आवश्यकता नहीं है, नहीं मैं भी विद्वान हूँ, बस 20+ लाने में मैं सहयोग कर रहा हूँ। जिनको अच्छा लगे भाई, उनको अच्छा लगेगा, उनका अच्छा जाएगा, ठीक है। जिनको अच्छा नहीं लगा तो बहुत सारे चैनल है भाई वहां से जाकर के आप अच्छे से और तैयारियां करें, आगे बढ़े, मेरा यही मकसद है। अगला प्रश्न है क्या भाई, सुनिएगा कि छात्रों को लेखन कौशल के लिए, लेखन कौशल के आकलन के लिए शिक्षिका प्रमुख ध्यान देती है। किस पर ध्यान देगी भाई, देखिए कभी भी लिखने की बात आए ना, मैंने आपको बोला ना, मैं आपको बार बार बोला कि 20+ आएगा, क्योंकि मैं ट्रिक से बताऊंगा जिससे कि आप 20+ लाएंगे। बहुत जगह ये चैनल देखेंगे तो इससे अच्छा मिल जाए तो बहुत बेटर बात है भाई, निकालना है ना किसी तरह से। तो कभी भी लेखन जो है ना, लिखने की बात आए तो अपना विचार लिखा जाता है, अभिव्यक्ति लिखा जाता है, ये जरूर आएगा। लिखना बोले तो क्या, अपना विचार लिखना मेरे साथियों, अपना अभिव्यक्ति लिखना, इससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता है। कोई भी, अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर आप लिखिए, अपने बारे में लिखिए या लिखिए कोई प्रश्न का जवाब, तब अपना विचार लिखिएगा। अपने के माइंड में जो विचार चल रहा है ना मेरे दोस्तों, आपकी जो अभिव्यक्ति है अंदर की, पूरा लिख दीजिएगा अपनी विचार को, और वे सबसे बेटर जाएंगे। क्या होगा दिक्कत, कभी मेरे यहाँ नहीं होने वाला है। जिनको विश्वास है ना मेरे पर, भाई मजा आ जाएगा। आप एग्जाम दे करके आए तब कहिएगा कि सर तैयारियां तो आप काफी बेटर कराए थे, है ना, मजा आ गया एग्जाम देने में। देखिए छात्रों के भाषा दक्षता में, भाषा दक्षता के परीक्षा के लिए शिक्षिका एक प्रश्न पत्र प्रस्तुत करता है, ठीक है भाई। और प्रत्येक 5 रिक्त स्थान को पूर्ति करने के लिए निर्देश देता है। मैंने प्रत्येक बच्चों को बोला है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, एवं एक प्रकार का परीक्षा ज्ञात करता है। तो भाई रिक्त स्थान की पूर्ति करना किस प्रकार का प्रश्न कहलाता है मेरे प्यारे साथियों, तो देखिए मैं बताऊं, 2+5 डैश 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 तो 7, ये फिक्स है। और कभी भी मेरे प्यारे साथियों नोट मारिए फटाफट, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना यहाँ पे लिखा हुआ है, वह क्लोज इंडेड प्रश्न कहलाता है, बंद अंत वाला प्रश्न कहलाता है, बंद अंत वाला प्रश्न कहलाता है। यह लिखा है क्लोज परीक्षा इति, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। अगला प्रश्न भाई, जब मैं पढ़ाता हूँ ना काफी सक्रिय रहता हूँ, इतना एक्टिव कि भाई इतना सक्रिय रहता हूँ कि कुछ कुछ बोल भी देता हूँ बीच बीच में, है ना।
तो इससे आप लोग नज़रअंदाज करें और उसको दूरी बना, मतलब अपने माइंड में नहीं रखें। अगला प्रश्न है, सुनिएगा। प्रश्न क्या कहता है कि पत्राधानम एकम उदाहरणम अस्ति, माने पत्राधानम समझते हैं क्या है? पत्राधानम बोलते हैं पोर्टफोलियो को। क्या बोलते हैं भाई? पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो, पत्राधानम बोलते हैं पोर्टफोलियो को। तो पत्राधानम एक उदाहरण है, बोले तो पोर्टफोलियो एक उदाहरण है किसका? तो पोर्टफोलियो जो होता है उसमें बच्चा का क्रमिक रिपोर्ट लिखा रहता है पोर्टफोलियो में, ठीक है। तो पोर्टफोलियो में क्या हो जाएगा आपका? क्रमिक रिपोर्ट। तो पोर्टफोलियो में देखिए जब क्रमिक रिपोर्ट लिखा रहता है मेरे प्यारे साथियों सुनिएगा, क्रमिक रिपोर्ट किसका लिखा रहता है? तो बच्चा का। तो जब बच्चा का क्रमिक रिपोर्ट लिखा रहेगा तो उसको पढ़ेगा कौन? तो उसको पढ़ेगा शिक्षक पढ़ेगा, है ना। तो उभय माने दोनों, उभय माने दोनों, स्वतः आकलन शिक्षक से आकलन, माने उसमें दोनों का आकलन होता है, शिक्षक के साथ साथ बच्चों का। उभय मतलब होता है दोनों का आकलन, मतलब पत्राधानम में पोर्टफोलियो में दोनों का आकलन होता है। और जिन लोगों ने यहाँ पे बी किया है उन सभी का सही जा रहा है। एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए। चलिए अगला प्रश्न है। प्रश्न कहता है कि संभाषण कौशल के लिए गतिविधि आकलन करते समय निम्नलिखित में कौन सा आवश्यक नहीं है? आप कहेगा सर यहाँ पे तो भाई नेगेटिव क्वेश्चन कैसे पकड़ेंगे? तो यहाँ पे लिखा हुआ है न मतलब होता है नहीं संस्कृत में, ठीक है। तो ये नेगेटिव क्वेश्चन पूछ रहा है कि संभाषण कौशल गतिविधि में आकलन करते समय निम्नलिखित में कौन सा आवश्यक नहीं है? देखिए संभाषण बोले तो बातचीत करते समय क्या आवश्यक नहीं है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है संस्कृत में। क्या होगा? देखिए कभी भी बातचीत करने के लिए संदर्भ चाहिए, संदर्भ के अनुसार बातचीत किया जाता है, अच्छा बात है। हमको नेगेटिव खोजना है, संदर्भ के अनुसार बोलना पड़ता है। अगर कोई भी स्थिति और संदर्भ के अनुसार नहीं बोलेंगे तो वहां पे भाई समस्या उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है। संभाषण कौशल में भाई भाषण तो आएगा ही, उच्चारण भी आएगा। किसी से बात करेंगे तो उच्चारण पर भी ध्यान दिया जाता है, लेकिन शब्दकोश का उपयोग नहीं करते हैं। किसी से बात करने के लिए क्या आप शब्दकोश का उपयोग करेंगे? क्या आप डिक्शनरी का उपयोग करेंगे? नहीं करना है। और यहाँ क्वेश्चन का आता है नेगेटिव क्वेश्चन, तो शब्दकोश का प्रयोग या उपयोग नहीं करना है। किसी से बात करते समय शब्दकोश का उपयोग नहीं करना है। अगला प्रश्न है, सुनिएगा। क्वेश्चन कहता है भाई विद्यार्थियों में श्रवण कौशल के आकलन के लिए कौन सा युक्ति सबसे बेटर होगा? आप लोग बताएं। श्रवण कौशल बोले तो सुनना, सुनने के लिए सबसे बेटर क्या है भाई? तो यहाँ ऑप्शन बोलता है कि कथा। कथा माने कहानी। जब कहानी जब कोई कहेगा तो सुनना ही पड़ेगा। तो एक लाइन में ही पकड़ा गया यहाँ पे कथा वर्णन करने के लिए बोधप्रक प्रश्न। और ये जो बोध जो है ना वह 98% सीटेट इसको सही माना है, कहीं भी मिलेगा बस मार देना है, ठीक है। तो श्रवण कौशल के लिए सबसे बेटर है कथा। बोले तो कहानी, कहानी जब कोई टीचर कहेगा तो आप लोग सुनिएगा, जब सुनिएगा तो श्रवण कौशल का विकास होगा। और भी बोधप्रक प्रश्न बहुत बेटर है। लेकिन भाई बी वाले ऑप्शन में कहेगा सर अवसर भी तो सही जाता है, तो इसके लिए देखिए मैं बताता हूँ। अधिक मौन वाचन के लिए अभ्यास कराएंगे, तो अधिक लिखा हुआ है जिसकी वजह से यहाँ पे गलत जा रहा है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ नेगेटिव वर्ड का प्रयोग किया है। यहाँ पुनः पुनः अभ्यास माने पुनः पुनः अभ्यास माने फिर से अभ्यास करना, पुनः पुनः ही गलत होता है, तो इसको करके नहीं आना, ठीक है। तो जिन लोगों ने ये किया उन सभी का सही जा रहा है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है कि छात्रों में लेखन कौशल के आकलन के लिए मुख्यतः ध्यान देता है। भाई छात्रों के लेखन कौशल आकलन में मुख्यतः ध्यान दिया जाता है किस पर? तो मैंने आपको ट्रिक बताया, बार बार बोलता हूं आपको कि मैं ट्रिक से बताऊंगा जिससे आप 20+ नंबर किसी तरह लाइएगा और आपका कल्याण हो जाएगा। तो कभी भी लिखने की बात आए ना मेरे साथियों, आप लोग याद रखिए, तो लिखना बोले तो अपनी विचार लिखना। कोई भी व्यक्ति को अगर आप लिखने के लिए कहेंगे तो वो अपना विचार ही लिखेगा, है ना, अपनी अभिव्यक्ति ही लिखेगा। तो ये आप हमेशा के लिए याद कर ले
लिखने की बात करें तो विचार लिखना, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, जिन लोगों ने ए किया उन सभी का सही जा रहा है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है, देखिए संस्कृत में तो लिखा हुआ है, लेकिन आप लोग हिंदी में पढ़िए जैसे मैं पढ़ता हूँ। संस्कृत में लिखा हुआ है कि छात्रा भाषायाम किम कुर्वन्ति इति दर्शयितुम अधीनतेषु किम श्रेष्ठम प्रमाणम स्यात्। बोले तो देखिए हिंदी में ऐसे पढ़ेंगे भाई, संस्कृत के लिए विद्वान नहीं बनना है। छात्रों के भाषण कौशल में कौन सा दर्शाता है कि निम्नलिखित में सबसे श्रेष्ठ प्रमाण है ना। सबसे श्रेष्ठ प्रमाण बताना है भाषा छात्रों के भाषा के लिए। तो यहाँ आपका उत्तर दिया हुआ है, सबसे श्रेष्ठ क्या होगा छात्रों को लिखने के लिए कविता के परिच्छेद, कविता और परिच्छेद। देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय पाठचर्या पाठ्यक्रम यहाँ लिखा हुआ है कि भाषा लक्षण उद्देश्य और परीक्षा अंकन, तो ये तो आपका गलत है। भाषा लक्ष्य और उद्देश्य नहीं दोस्तों, सबसे बेटर है भाषा के लिए। एक सेकंड दोस्तों, छात्रों में कोई भी निम्नलिखित में सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रमाण क्या है, तो छात्रों को लिखना एवं कविता के लिए परिच्छेद, ये सबसे बेटर आपका यहाँ पे यही माना है इसको। इसमें राष्ट्रीय पाठचर्या है, उद्देश्य है, तो ये आपका नहीं होगा, सबसे बेटर आपका यही होगा। अगला प्रश्न है, सुनिएगा। प्रश्न कहता है कि विद्यार्थियों के भाषा के व्यवहार के आकलन के समय निम्नलिखित में कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे साथियों, जब भी बात, देखिए ये तो संस्कृत में दिया है, कितने लोगों को पढ़ने नहीं आता है, शायद मुझे भी नहीं आता है पूरा तरह से, लेकिन मैं बताता हूँ, वैसे पढ़िए आप लोग, दिक्कत नहीं होगी। देखिए लिखा हुआ है कि विद्यार्थियों के भाषा के व्यवहार के आकलन के समय, अपना मन से लगाइए ना, समय सेंटेंस बन जाएगा। आकलन करते समय निम्नलिखित में कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है दोस्तों पोर्टफोलियो है, इससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता है। बच्चों का अगर मूल्यांकन करना है तो उसका पोर्टफोलियो देख लीजिए, क्लियर। तो जिन लोगों ने ये किया उन सभी दोस्तों का सही जा रहा है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर मौजूद है और प्रश्न काफी बड़ा है, देख करके घबराए नहीं, है ना, क्योंकि संस्कृत है। सस्वर उत्कृष्ट 5 वस्तुओं को स्वपत्र स्थापन, देखिए इसमें भाई कहिएगा क्या कैसे किया जाए कि भाई कल्याण हो जाए इतना बड़ा प्रश्न में। तो मैंने एक ट्रिक बताया था आप सभी को कि भाई जो भी क्वेश्चन में बोला जाए वही ऑप्शन में भी अगर मिल जाए मेरे साथियों, तो सबसे बेटर वो 98% सीटेट सही कर देता है। तो लिखा हुआ है ना, तो यही आप करके आए, दिक्कत नहीं होगी, 98% सही जाता है। तो इस प्रकार का प्रश्न 98% वाले पर ही मार के आइएगा तो बेटर होगा, जो समझ में नहीं आए। आज का लास्ट प्रश्न है, सुनिएगा। 21 प्रश्न में कराना था कि छात्रों के भाषा अधिगम के लिए आकलन करते समय कोई निम्नलिखित में कौन सा सहायक होगा। भाई सीधी सीधी बात है, यहाँ पे छात्रों के भाषा अधिगम में अधिगम के मूल्यांकन करते समय निम्नलिखित में कौन सा सहायक होता है। तो छात्रों को कभी भी मूल्यांकन करेंगे वह सहायक क्या होगा। देखिए जब भी आकलन करते हैं तो स्वतंत्र रूप से उसकी विचार आदान प्रदान स्वकल्पना अभिव्यक्ति का अवसर सबसे बेटर माना गया है, इसमें एक भी नेगेटिव बात नहीं है। ठीक है, कविता के लिए बात कर रहा है ना, तो कविता तो कहानी के बारे में भी बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो जिन लोगों ने ये किया है उन सभी का सही जा रहा है। आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दिया, आज का लास्ट प्रश्न था, लाइक करके जाए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिए, काफी बेटर तरीका से और ट्रिक से कराए हैं। कमेंट करके बताइए कि आपको क्लास कैसा लगा है। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।